और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सनातनी विरासत धर्म सियासत, ये बड़ी खबर इसको लेकर जो सामने आ रही है वो ये है कि यूपी में राम मंदिर चंदा चोरी और हनुमानगढ़ी में नमाज के बीच जो बयानबाजी हुई, नमाज पढ़ने को लेकर खासतौर पर, उसको लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि यूपी में राम मंदिर चंदा चोरी, हनुमानगढ़ी में नमाज के दावों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव में 2027 को लेकर तैयारियां चल रही हैं और चुनाव में अभी हालांकि समय है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत्व एजेंडा से वोटर्स के बीच में नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सभी इस तैयारी में जुटी हुई हैं। बसपा भी इसमें पीछे नहीं है। देखिए जरा। जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे। दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। दोबारा आने पर तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए था ना। एक हाथ में दूध, एक हाथ में पानी दिखाना चाहिए था। चंपत राय को जेल भेजो ना, भेजो अनिल मिश्रा को जेल भेजो, उठाकर वहां पे गोपाल राव को जेल। इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। यूपी में 2027 के चुनाव की सियासी बिछात बिछ रही है। विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन यूपी के दिग्गज अपने अपने जुबानी तीरों का तर्कस लेकर सियासी महाभारत के मैदान में कूद चुके हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी और हनुमानगढ़ी में नमाज किस्सा दो ऐसे मोर्चे हैं जिससे सियासत का रास्ता तय करने की जुगत में हर सियासी दल जुटा है। सीएम योगी तो जनसभाओं में सपाइयों पर जमकर गरज रहे हैं। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी ओर राम दरबार में हुए लूटकांड को लेकर अखिलेश और कांग्रेस भी जवाबी हमले बोल रही है और डबल इंजन की जांच को फेल करार दिया है। सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। नहीं, देखिए वो लोग पूरी तरीके से चढ़ावा चोर हैं। चढ़ावा चोरों के बारे में क्या बोले? चढ़ावा चोरों के लिए गांव गांव में चर्चा होगी। भगवान राम का पहले जवाब, चंपत राय को जेल भेजो ना, भेजो अनिल मिश्रा को जेल भेजो, उठाकर वहां पे गोपाल राव को जेल भेजो, गोविंद गिरी को जेल। अब जनता ये खोज रही कि जेल भेजो चोरों को, तब किसी चीज का जवाब दिया जाएगा। बीजेपी नेता बृजभूषण का भी एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने हनुमानगढ़ी में नमाज की बात को दरकिनार कर दिया। उन्होंने तो दावा ठोक दिया कि हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण में एक मुस्लिम व्यक्ति का योगदान है। कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई थी, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई, ये बात गलत है। कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था। आज भी पत्थर लगा हुआ है, उसने कराया था। तो वहीं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने हनुमानगढ़ी में नमाज होने के दावे को अयोध्या की चंदा चोरी से भटकाने वाला बताया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां पवित्र सीढ़ियां हैं और वहां पे कभी नमाज नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा। और जब दोबारा आए तो फिर राजनीति क्यों करने लगे नमाज पढ़ने वाली? दोबारा आने पर तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए था ना। एक हाथ में दूध, एक हाथ में पानी दिखाना चाहिए था कि ये लीजिए दूध का दूध और ये पानी का पानी। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं था, इसीलिए ना उन्होंने नमाज की बात शुरू की। ये तो राजनीति करना हो गया। तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? जिस समय चोरी का सवाल उठा है उस समय 27 साल पुरानी बात उठा करके आप झूठ बोल रहे हो। राजनीति तुम कर रहे हो कि दूसरा कोई कर रहा है? बहरहाल 2027 की चुनावी महाभारत में रामलला के धाम में चंदा और लूट और हनुमानगढ़ी में नमाज का दावा बड़ा धार्मिक मुद्दा है।
अखिलेश कांग्रेस का लगातार चंदा चोरी पर सवाल खड़े करना, योगी का सपाइयों को राम भक्त विरोधी बताना और बृजभूषण का दावा ये साबित कर रहा है कि यूपी की 2027 की चुनावी लड़ाई सड़क, बिजली, पानी नहीं, मंदिर, मस्जिद, चंदा चोरी और नमाज के इर्द गिर्द ही होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।